नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 11 आरोह भाग 1 काव्यखंड का पाठ 5 का पार्ट 1 समझाया था। घर की याद। अब पार्ट 2 में बताऊंगी कि वो जेल में कैसे अपने परिवार को याद करते हैं। 5वां मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। यानी वो कुछ कहते हैं कि पिताजी जब नीचे उतरे होंगे और देखते हैं सारे भाई बहनों को खेलते हुए, जब मुझे नहीं देखा तो रो पड़े होंगे और वो सोचते हैं मैं कितना अभागा हूँ, लेकिन सबसे मैं प्यारा यानी सोने पे सुहागा यानी मैं सबसे प्यारा था, इसीलिए पिताजी प्यार में बहते रहते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, यानी उनके जो बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं, उनको गुणहीन लगे, हेटे यानी गुणहीन, क्योंकि उन पर मैं सबसे प्यारा था, लेकिन मैं कितना अभागा हूँ कि जेल में बंधा हुआ बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। और उस दुख को देखकर माता ने समझाया कि तुम इतना दुख क्यों देख रहे हो, क्यों अपने आंसू बहा रहे हो, भवानी वहाँ है लेकिन अच्छा है, यानी जेल में है तो भी वो अच्छा है। यह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। यानी तुम्हारा मन समझ के, यानी अपने पिताजी की बात मानकर अपना समझ के वो जेल गया है, वो तुम्हारे पीछे ही जेल गया है, ये तुम्हारी लीक यानी परंपरा, यह तुम्हारी परंपरा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। जो अगर वो पीछे हट जाता है यानी अपने पाँव को पीछे कर लेता है, यानी वो जेल नहीं जाता, तुम्हारी बात नहीं मानता, तो वह मुझे भी लजाता और मेरी कोख को भी लजाता, यानी अपने परिवार को अपमानित करता और सब अपने परिवार पे कलंक आ जाता। लेकिन अगर तुम कच्चे होंगे यानी उन पर आंसू बहाओगे तो दूसरे बच्चे भी तुमको देखकर रो पड़ेंगे। इसलिए पीछे नहीं हटना है, मजबूत रहना है, अपने पति को सांत्वना देती है। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तो पिताजी अपनी माता से यानी अपनी पत्नी से कहते हैं कि कितना दुख वो सह रहा है, कि कहाँ मैं रो का रहा हूँ, मैं तो और धैर्य धारण कर रहा हूँ, धैर्य धारण नहीं खोता, धीर में कहाँ खोता, यानी धीरज मैं नहीं खो रहा हूँ, कहाँ रो रहा हूँ, वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। हे सजिले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। हे सजिले हरे सावन, यानी अपने सावन महीने के जो बादल बरसते हैं तो उनको कहते हैं कि मेरे पुण्य प्रताप है, मेरे पुण्य कार्य है कि आज वो जेल मेरे लिए वो जेल में है। तुम बरस लो, तुम जितना चाहे बरस लो, लेकिन कोई ऐसा ना हो कि वो पाँचों यानी उसके लिए वो तरसे। नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र के लिए कहते हैं कि वो पाँचवें को ना तरसे, यानी अपने लिए भवानी प्रसाद की याद ना आए, अपने पाँचों बेटे की याद ना आए, तुम चाहे कितना भी बरस लो। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। वो कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र कि मैं अच्छा हूँ, मज़े में हूँ, बस एक ही कमी है कि घर पर नहीं हूँ, किंतु यहाँ बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। किंतु वह कहते हैं यह बहुत बड़ा है, बस इतना बड़ा है कि उसमें मैं आराम से रह सकूं, लेकिन उसमें कोई ऐसा रस परिवार जैसा रस नहीं है। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि कहते हैं
कि उनसे ये मत कहना कि वो वहाँ नीरस है, वहाँ छोटे से जेल में कैद है, उन्हें धैर्य देते रहना। और वो अपने पत्र में लिखता है कि उनको कहना कि मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शौक कहना। वो कहते हैं मैं काम भी कर रहा हूँ, आपका नाम भी कर रहा हूँ, लोग मुझे चाहते हैं, और ऐसे मत कहना है कि तुम वो शौक कर रहा है कि तुम सब शौक करो, ऐसे उनको मत कहना कि सारे काम कर रहा हूँ इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर है मेरा। कवि कहते हैं कि मैं यहाँ मस्त रहता हूँ यानी अच्छी तरह हूँ, और मैं यहाँ सूत भी काटता हूँ, काटने में यानी अपने काम करने में व्यस्त हूँ, और मेरा वजन भी 70 सेर है और भोजन भी ढेर सारा है मेरा, यानी मुझे कोई कमी यहाँ पे नहीं। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। यहाँ सब कुछ करता हूँ, जो घर पे काम करता था वो यहाँ पर भी मैं खेलता हूँ कूदता हूँ, और जो दुख आते हैं उनको डट कर उसका सामना भी करता हूँ और अच्छा रहता हूँ। लेकिन ये ऐसे मत कहना कि मैं अस्त हो गया हूँ, यानी वहाँ से उन आँखों से ओझल हो गया हूँ, ऐसा मत कहना। हाय रे ऐसा न कहना है कि वो जैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कवि कहते हैं कि तुम ऐसा मत कहना कि वो वैसा है कि ऐसा है कि वहाँ दुख झेल रहा है, कि वो काम से भाग रहा है, कि आदमी से भाग रहा है, ऐसा तुम कुछ भी वहाँ कहना नहीं। वो अपने पत्र में घर की याद के बारे में लिखता है। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना। यानी यहाँ पर ऐसा मत कहना कि मैं चुपचाप बैठा हूँ और खुद अपनी पहचान में भूल गया हूँ, ऐसा कि मैं कौन हूँ ये कहना भूल न देना। ऐसा तुम वहाँ कुछ कह न देना कि उन्हें कोई शक हो जाए कि यहाँ मुझे बहुत दुख है, कि मुझे यातनाएं झेलनी पड़ रही है और अपने घर की याद मुझे सता रही, ऐसा तुम कोई बात मत कह देना कि उनको शक हो जाए। हे सजिले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पाँचवें को वे न तरसे। तो इस तरह कवि कहते हैं सावन के बादलों तुम बरस लो, और मेरे पुण्य प्रताप है कि मैं यहाँ हूँ और वो मेरे लिए ना तरसे। इस तरह घर की याद में भवानी प्रसाद मिश्र जेल में ये सारी यातनाएं सहते हुए भी वो खुश रहते हैं, और घर की याद आते हुए भी वो अपने पत्र में घर की याद के बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ अच्छा हूँ, कुछ भी मुझे दुख नहीं है और आप सब खुश रहो। थैंक यू।